नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। नो मोर टेक्निक्स और 1000% पावरफुल मैनिफेस्टेशन का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिससे मुझे ये समझ में आया कि आपको मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक लगाने की इतनी नीड नहीं है। जो लोग टेक्निक के पीछे भागते हैं, 555 कर लो, 333 कर लो, 777 कर लो, 369 कर लो। मैं कहती हूँ मैंने कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में विदाउट टेक्निक मैनिफेस्ट करी है। अभी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने 10x के बारे में बात करी थी, है ना। वो एक्चुअल में वो एक टेक्निक नहीं है, वो एक स्क्रिप्टिंग टाइप का होता है जिसका हम यूज़ करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। टेक्निक एक पर्टिकुलर एक सेपरेट टाइमिंग के लिए होती है। जैसे 555 टेक्निक सिर्फ 5 डेज़ के लिए करते हैं और 5 डेज़ के लिए वो जैसे कि 55 टाइम लिखते हैं। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई भी इतनी टेक्निक्स नहीं करी हैं। मैंने अपने पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ ना मैंने 555 ज़्यादा करी, ना 369, ना 333, ना 111। मैंने स्टार्टिंग में ना 555 एक बार पिक करी थी। जब शुरू में मैंने इसके बारे में जाना था कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमें टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, तो मैंने वो टेक्निक लगाई थी और मेरी बिल्कुल फ़ेल हुई, बिल्कुल फ़ेल। कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, उल्टा बल्कि मुझे नेगेटिव चीज़ें मिलने लगी। फिर मैंने 369 टेक्निक के बारे में सुना था, निकोला टेस्ला टेक्निक के बारे में। बहुत ये भी फेमस हुई थी बीच में कि 369 टेक्निक बहुत ही पावरफुल है। जैसे मॉर्निंग में हमें 3 बार लिखना है, इवनिंग नून में हमें 6 बार लिखना है, या शाम को हमें 9 टाइम लिखना है। बल्कि मैं ये भी करती थी कि उससे ही टाइमिंग पर लिखती थी जिस टाइमिंग पर ये टाइमिंग हो रही है। तो सच कहूँ ना, मेरे लिए ये भी टेक्निक इतनी लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करी। वो क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता था ये टेक्निक्स करने में। मैं इन टेक्निक की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन टेक्निक से भी ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है, मैंने इसके बारे में आपको बता रही हूँ। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ टेक्निक के पीछे ना भागें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है, जो मैं आपको चीज़ें आज बताऊँगी ना, आप वो करना। ट्रस्ट मी, ये चीज़ एक तो आपकी डीपली जाके प्रोग्रामिंग करेगी, ठीक है। दूसरी, आपकी फीलिंग्स ऐड करेगी। तीसरी, आपको मज़ा भी बहुत आएगा करने में। और चौथी कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है जिसमें मैं आपको ये कह सकूँ कि आप इतने दिन तक आपको करना है। 1 दिन में कंप्लीट करना है, 1 दिन में कर लीजिए। अगर आपको 2 दिन में करना है, 2 दिन में कर लीजिए। अगर आपको 4 दिन में करना है, 4 दिन में कीजिए। 1 हफ्ते में करना है, 1 हफ्ते में कीजिए। 1 महीने में करना है तो 1 महीने में कीजिए। ये आपकी चॉइस होने वाली है। तो मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, जो 1000% पावरफुल चीज़ है, वो है पावर ऑफ स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग ऐसी-वैसी नहीं, ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग। जी, आज मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताऊँगी जिसके कारण ना बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है। तो देखो, अगर आप सच में चाहते हो कि आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करें या आपके लिए कोई चीज़ काम करे, तो आज से एक चीज़ करना शुरू करें। शिकायतें बंद करें। किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत करना बंद करें। जो इंसान शिकायतें करता है, ज़्यादातर उसके अंदर से आकर्षण शक्ति ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर कोई भी पावर नहीं होती किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, क्योंकि उसकी जो सोल पावर होती है डिप्लीट होती चली जाती है। जब हम शुक्रिया करते हैं तो हमारी सोल एनर्जी जो होती है, सोल पावर जो होती है, वो हाई होती है। और जब हम शिकायतें करते हैं तो हमारी सोल पावर डिप्लीट होती है, यानी कम होती चली जाती है। तो ये चीज़ तो मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ील करा है। इस चीज़ को मैंने कि जब मैं इस जर्नी में आई थी ना, तो बीच में मेरा लाइफ में एक ऐसा फ़ेज़ था जिसमें अ, बहुत शिकायतें मेरे को होने लगी। और इसके कारण मेरे माइंड की ये प्रोग्रामिंग हो गई कि मेरी सोल पावर
डिप्लीट होती चली गई। ऑल टाइम शिकायतें, कोई इन्जॉयमेंट नहीं लाइफ में, किसी भी प्रकार की कोई इंटरनल हैप्पीनेस नहीं। फिर मैंने अपने आप को समझा कि यार ये तो खुद मेरी क्रिएशन है, मैं चाहूँ तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। फिर वहाँ से शुरुआत हुई ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आप भी ऐसा करें, आज से शिकायतें करना बंद करें। अगर मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ ना ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग का, इसको करने के लिए आपको पहला स्टेप यही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको ये करना पड़ेगा कि आपको शुक्रिया करना पड़ेगा। जितना हो शुक्राना करें, कृतज्ञ रहें, ग्रैटिट्यूड रहें। कैसे करना है, मैंने अपने काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोगों को सिखाया है, आप लोगों को बताया है ग्रैटिट्यूड कैसे करना है। बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं आता ना, प्रेजेंट में रहें और ग्रैटिट्यूड करें। अभी आप जो देख रहे हैं, अभी आप जो सुन रहे हैं, अभी आप जो भी आपके आसपास है, लाइक ग्रैटिट्यूड। आपको जो चीज़ पसंद भी नहीं है ना, वो भी अभी आपके पास है ना, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। अभी आपके पास जो भी है ना, अभी इस वक्त उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। जब आप प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड करोगे ना डेली, आप प्रैक्टिस, मतलब इसको अपनी प्रैक्टिस में ले लो, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी खुद बदल रही है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आपको श्योरली ही फॉलो करनी है इस टेक्निक को करने के लिए। अब बात करते हैं हमारी स्क्रिप्टिंग पावर की। स्क्रिप्टिंग मैंने जब भी करी है, मेरे लिए अमेजिंग 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 काम करी है। मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी, मुझे याद है आज भी, अपने घर के लिए। मेरा जो घर है उसके रेनोवेशन के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी, और इस बात को मैंने अपने स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल पे जो बनाया था ना, स्टार्टिंग में मैंने अपनी 6 स्टोरी शेयर करी थी कि मैंने कैसे अपने घर का स्क्रिप्टिंग करी, कैसे मैंने अपने घर मैनिफेस्ट किया। तो स्क्रिप्टिंग 2 तरह की होती है, लोग 2 तरीके से करते हैं। जैसे वो डीपली नहीं जाते, वो मोटी-मोटी चीज़ों को लिखते हैं, मोटी-मोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मोटी-मोटी चीज़ों के बारे में सिर्फ नोट डाउन करते हैं। लेकिन दूसरी स्क्रिप्टिंग ये होती है कि हम बारीकी पे जाते हैं। जैसे घर की दीवार, घर की दीवारों की टेक्सचर, घर की दीवारों का कलर, घर की फर्श कैसा है, घर की ईंटें कैसी हैं, घर का पेंट कैसा है, घर के कर्टेन कैसे हैं, कलर कैसा है, मतलब वो बारीकी सब चीज़ ऐड करना। तो वो चीज़ मैंने अपने उस स्क्रिप्टिंग में ऐड करी थी, इसलिए वो मैनिफेस्ट हुआ था। और ये मैनिफेस्ट 1 साल के अंदर हो गया था, रेनोवेशन घर का। तो आपको मैं जो बता रही हूँ ना, आपको ऐसे करना है। जैसे आपको ना पहले जिस चीज़ के लिए स्क्रिप्टिंग करनी है ना, उस चीज़ को लिख लेना, पहले टॉपिक लिख लेना, और उस टॉपिक से रिलेटेड मोटे-मोटे पॉइंट्स बना लेना, ठीक है? बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। मोटे-मोटे पॉइंट्स आप बना लेना हेडिंग्स टाइप के। जैसे अ, मान लीजिए कोई टॉपिक है, घर का ही ले लीजिए। अब घर में हम क्या-क्या, घर कहाँ रहना है, कौन से एरिया में, एरिया लिखो, कैसा माहौल चाहिए आसपास वो लिखो, कैसा घर हो, बंगला हो, प्यारा सा छोटा सा हाउस हो, छत हो, ना हो, ये सारी चीज़ें, मोटी-मोटी चीज़ें लिखो एक-एक पॉइंट पे, सिर्फ एक-एक हेडिंग के ज़रिए। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप इस तरीके से हेडिंग्स रेडी कर लेंगे, आपको आसानी होगी अपनी स्क्रिप्टिंग करने के लिए। आप स्क्रिप्टिंग का समय वो चुनें जब आप थोड़ा फ्री हो, 10 से 15 मिनट के लिए, और आपको अच्छा लग रहा हो उस वक्त। आप म्यूज़िक सुने या अच्छी वाइब्रेशन में रहें, है ना। और देखो, मैं एक बात और बताती हूँ, स्क्रिप्टिंग ना हर इंसान अपने तरीके से करता है। कोई 1 ही दिन में कंप्लीट कर लेता है, कोई 10 दिन में, तो कोई 1 हफ्ते में। तो मेरी जो स्क्रिप्टिंग होती है ना, मैं 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी, ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाती। तो कितने पेज की रहती है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3-4 पेज की, बस इससे ज़्यादा मेरी नहीं रहती। और जो याद आता चला जाता है वो मैं लिखती चली जाती हूँ। जैसे थोड़ी-सी आज लिख ली, आज की स्टोरी लिख ली, एंड देन कल के आगे की स्टोरी लिख ली। आप किसी भी चीज़ के लिए करो, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, आप करो। छोटी-सी चीज़ से शुरुआत करो, मैं तो ये कहती हूँ, आज से ही। लिखना है ऐसे बिल्कुल बारीकी में जाके, एकदम गहराई में जाके। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की गहराई में जाओ, एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में लिखो, एग्ज़ाम का हॉल के बारे में लिखो, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में लिखो, ठीक है?
और लिखना कैसे है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, मेरा ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। मेरे एग्ज़ाम हॉल में मेरे जो पार्टनर्स थे, क्लासमेट्स थे, वो बहुत अच्छे थे। मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, हो गया। इस तरह के शब्द अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये पास्ट में और प्रेजेंट में आ जाती हैं चीज़ें, जिससे आपका दिमाग कहता है कि यस इट्स डन, ये तो हो गया। इसलिए मैंने आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ। स्क्रिप्टिंग मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में शेयर की है, अब भी आज भी शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा टेक्निक के पीछे मत भागो, ये करो, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में इसकी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेल में आपको स्क्रिप्टिंग करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।